बस अब कुछ दिन बचे हैं बोर्ड की एग्जाम में। लेकिन सर सिलेबस बहुत ज्यादा बाकी रह गया है, क्या पढूं कैसे पढूं, डर और टेंशन में दिमाग फट गया पूरा। तो अगर आपके भी साथ यही सिचुएशन हो रही है तो आज की ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए बनाई है दोस्त। ध्यान से सुन ले, ध्यान से देख ले, कोई वक्त जाहिर नहीं करूंगा। फटाफट से सर पहली स्ट्रेटेजी पे आएंगे। सर पहली स्ट्रेटेजी ये है, कम टाइम के अंदर हमको पूरा सिलेबस कवर करना है जो नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्टडी लेस बट इफेक्टिव। हम कम कंटेंट पढ़ेंगे, हम कंटेंट ही कम पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे ना बहुत इफेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे। सर ये बात हो रही है नहीं क्वांटिटी की बात नहीं है, ये भाई क्वालिटी स्टडी की बात हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी स्टडी? मैं कुछ चीज बताऊं, मैं ना एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं अकाउंट, ठीक है, कॉमर्स में। तो अगर उसके अंदर 13 चैप्टर मुझे दिए हुए, लेकिन उस 13 चैप्टर में से बेटा अगर कोई 6 चैप्टर भी कर लेता है ना, तो भी उसके मोर देन 70% रिजल्ट आ सकता है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, तू 13 चैप्टर पे फोकस करने की जगह उतना ही टाइम 6 चैप्टर्स पे लगा दे, उतना ही टाइम 6 चैप्टर्स पे लगा दे, तो तेरे मार्क्स ज्यादा पड़ जाते हैं। बस इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्टडी लेस बट इफेक्टिव। है ना? एक सिंपल सा मैं आपको 3D इमेज दिखाता हूं। आपको एक माउंटेन चढ़ना है, एवरेस्ट चढ़ना है, ठीक है? तो पूरा 20 किलो का सामान लेके चढ़ोगे? पूरा है एवरीथिंग पूरा 20 किलो भर के चढ़ोगे तुम? या तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, खाना हो गया, मेडिसिन हो गई, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें लेके चढ़ोगे। तो यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बोल रहा मेरे दोस्त, है ना? ध्यान से सुन लेना मेरी जान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भाग। यहाँ पे मैं तेको बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर तेरा कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बोर्ड हो, डजंट मैटर, खाली यूट्यूब पे देख ले उसका ब्लूप्रिंट क्या है, और उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जिस चीज का, जिस टॉपिक का, जिस चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है, उसको तू ज्यादा इंटेंशन से पढ़। दिस इज आपकी स्ट्रेटेजी नंबर 1। ये आपको क्लियर हो गया? भाई आगे जाते हैं। इसी स्ट्रेटेजी का एक रूल है, इसको हम बोलते हैं 80-20 रूल। क्या बोलते हैं इसको हम? 80-20 रूल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 80-20 रूल? बेटा जनरली ये देखा जाता है कि आपका जो 20% सिलेबस होता है ना आपकी बुक का, उसमें से आपके 80% क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बनते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 80-20 रूल को यूज करना है बच्चा। तो उसमें क्या होगा, 20% आपका सिलेबस जो होगा वो 80% क्वेश्चन को बना देता है। वो टॉपिक्स होंगे बेटा, है ना? तो आपको उस टॉपिक को निकालना है। और आज के डिजिटल एरा में ये चीजें करनी बहुत आसान हो गई। यूट्यूब पे जाओ, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चैनल पे जाओ, खाली सर्च कर लो कि इस चैप्टर के आईएमपी टॉपिक्स कितने थे। टॉपिक सर्च करना बेटा, क्वेश्चन के भरोसे मत रहना कि क्वेश्चन तो एक पढ़ेगा और टॉपिक तो पूरा पढ़ेगा। तो खाली क्वेश्चन के पीछे भागेगा ना, मार्क्स को बैठेगा दोस्त। आगे बढ़े, देखो क्या करना है, जाओ कोई भी चैप्टर वाइज देख लो, 7 चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर लो कि इसमें से ज्यादा वेटेज निकलेगा, और उसको बस तू मास्टर कर ले भाई। है ना? देख, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला क्वांटिटी स्टडी से अच्छा क्या है, क्वालिटी स्टडी। कि जितना पढ़ा उतना आ गया सर, बस खत्म। है ना? देख कई बार ऐसा होता है, मैं बहुत सारे बच्चों को मिलता हूं, बोल सर 100 मार्क्स का पेपर था ना सर, हम नहीं अटेम्प्ट कर पाए, हमने 85 का ही अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन सर गारंटी है कि 85 में से 80 से नीचे तो मार्क्स नहीं ही जाएंगे। इसको बोलते हैं क्वालिटी स्टडी। समझ में आ रहा है? अब उसको पता है उसके लिखने की स्पीड स्लो है तो पूरा पेपर नहीं लिख पाएगा, तो उसने वो चैप्टर भी टफ जो थे वो उसको स्किप कर दिए। और वही 3 घंटे में वो बंदा 85 मार्क्स का पेपर इतनी शिद्दत से लिख रहा है कि उसके 80 आ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी स्टडी बोलते हैं। ठीक है सर, ये हमने कर दिया। स्ट्रेटेजी नंबर 2, द डेडलाइन स्ट्रेटेजी। सर ये क्या होता है? देखो, आपने बहुत बार ऐसी चीजें देखी होगी कि एक सर या किसी ने बोल दिया कि आपको यहां से पेन लेनी है, तो बंदा आराम से चलता 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 आएगा, पेन लेके चला जाएगा। अब उसी को बोलेंगे ये पेन आपको 5 सेकंड में लेनी है, तो वो बंदा वापस वहां से दौड़ के आएगा, दौड़ के जाएगा। दैट मीन अगर आपके पास भाई कोई भी डेडलाइन रखी हुई है ना, तो आपका हाथ, आपका दिमाग ऑलरेडी सब कुछ बहुत फास्ट रहने लगता है। इसी लॉ को बेटा बोला जाता है पार्किंसंस लॉ। ठीक है, पार्किंसंस का क्या कहना था कि अगर आपने कोई भी स्ट्रिक है ना, ये वर्ड को पकड़ लेना, स्ट्रिक स्केड्यूल बनाया है, तो आप अपने आप डिसिप्लिन हो जाते हो। अगर आपका स्केड्यूल ही एकदम लेजी है, ढीला है, जिसमें 1-1 घंटे के गैप आ रहे हैं, 2-2 घंटे के गैप आ रहे हैं, तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे। तो भाई पार्किंसन लॉ यही था, टाइमर लगाओ, है ना? हर एक चीज को क्या करना है, डेडलाइन से लिखना है कि अगर मैं ये चैप्टर 12 बजे शुरू करूंगा तो 3 बजे खत्म करूंगा ही करूंगा। तो ट्रीट इट लाइक अ लाइव एग्जाम, नो पोजिंग। लाइव एग्जाम कैसी होती है सर? 3.25 घंटा एक जगह बैठ के चिपक गए, बस खत्म। और 3.25 घंटा कंट्रोल योर ब्रेन एंड ऑल्सो कंट्रोल योर ब्लैडर। है ना? ब्रेन और ब्लैडर दोनों को कंट्रोल में रख मेरे दोस्त। 3.5 घंटा नहीं हिलना तो नहीं ही हिलना है, ना पानी पीने के लिए, ना वॉशरूम जाने के लिए, ना ही कोई और थॉट्स आने के लिए, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा पेपर जाएगा तेरा, बहुत मेहनत की है तूने, है ना? इतना कोई डरने की जरूरत नहीं है जीवन में। अच्छा ही उखाड़ा है और अच्छा ही करेंगे, साथ में खड़ा है ना तेरा भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? सर इसी के साथ आते हैं थर्ड स्ट्रेटेजी पे, जो है मेरी द प्रिटी नॉट स्ट्रेट।
अब ये वाली जो बीमारी है ना, वो जनरली लड़कों को नहीं होती है, लड़कियों की बीमारी है। तो ये जो मेरी प्यारी बहनें है ना, उनको मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अच्छी हैंडराइटिंग मत निकालो खुद की नोट्स बनाने के लिए। अगर तो मैं बोलता हूँ जरूरत नहीं है तो नोट्स ही मत बनाओ। कुछ दिन बचे हैं आपके एग्जाम के पहले, और उसमें भी आप अगर नोट्स बनाओगे, आप हर एक सम की प्रैक्टिस करोगे, नहीं होने वाला है ना। मैं बहुत बार बोलता हूँ लास्ट टाइम पे, सम लिखने से ज्यादा है एक बार देख लो यार, क्योंकि लिखोगे तो 10 मिनट में एक सम होगा, पढ़ोगे तो 10 मिनट में 3 सम होंगे, आपका क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, आपका क्वालिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करिए तो बात अलग है, तो कर लो। अच्छी नहीं बनानी है, ठीक है, अच्छी नोट्स नहीं बनानी है। हमको कैसे बनाए, डर्टी नोट्स बनानी है जो सिर्फ हम ही पढ़ पाए, क्योंकि यहाँ के कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। एक कोई हमारा, समझ लो आप इसी चीज को ऐसे समझ लो, ये आपका कोई रिसेप्शन नहीं चल रहा है यहाँ पे शादी का, कि सब कुछ अच्छा चाहिए। यहाँ पे बस दो दोस्त बैठे, फटाफट चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, बस ऐसी नोट्स बनाओ, सिंगल पेन से नोट्स बनाओ जो फटाफट सिर्फ आपको ही समझ में आए। क्योंकि भाई 10 दिन बाद ये नोट्स पस्ती में जाने वाली है, तो क्या पस्ती में फेंकने वाली चीज के लिए तुम अपना टाइम बिगाड़ोगे? बिल्कुल नहीं सर, बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे। जैसी भी होगी अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, जितनी नोट्स बना पाए, जैसी बना पाए उतनी बना ली, काम खत्म कर देंगे सर। बहुत ज्यादा डेकोरेशन पे टाइम नहीं बिगाड़ेंगे नोट्स के ऊपर सर। फोर्थ स्ट्रेटेजी मेरी है शॉर्ट टर्म गोल। अब देखो, मैं समझता हूं आपके पास टाइम कम है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि सर अब से मैं दिन में 15-15 घंटे पढ़ूंगा, 12-12 घंटे पढ़ूंगा, अगर तू पढ़ पाए बेटा तो बहुत अच्छी बात है। बट साइकोलॉजी और साइंस दोनों ही मना करते हैं, ना ही तुम्हारा दिमाग साथ देगा, ना ही तुम्हारी बॉडी साथ देगी। क्यों? कि तूने अभी तक उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं की है। ठीक है, मैं सिर्फ कल बॉलिंग करने भी गया था ना, तो मेरा आज ये वाला पोर्शन पेन कर रहा है, क्योंकि मैं रोज बॉलिंग नहीं करता। मेरे इस वाले पोर्शन को ट्रेनिंग नहीं मिली थी बॉलिंग करने की। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो भाई ना ही तुम्हारा ब्रेन, ना ही तुम्हारा बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा। तूने 12 घंटे का सोचा, उसमें होगा क्या? तूने जो भी प्लानिंग किया सब तबाह। ठीक है, तो भाई तबाह नहीं, इसलिए क्या करेंगे हम, डोंट मेक ईयर लॉन्ग रिजोल्यूशन। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है 12 घंटे 13 घंटे, भाई तो छोटी शुरुआत करना। आज सर 4 घंटा पढ़ूंगा मॉर्निंग में, फिर नून में या तो इवनिंग में, तो सर तो भी तेरे 4-4 8 घंटे हो गए पर डे। ठीक है, अब तेरे को 4-4 घंटे की प्रैक्टिस पड़ गई है, तो भाई फिर आ जाओ तू 5 घंटे पे, कि सर 5 घंटे 6 से लेकर 2 बजे तक पढ़ूंगा, और 4 से लेकर 10 बजे तक मैं दूसरे 5 घंटे पढ़ूंगा। फिर तू भाई, फिर आ जा तू 6 घंटे में, कि 6 घंटे बाद 6 से 2 तक 6 घंटे पढ़ूंगा, और सर 4 बजे शुरू करूंगा, रात के कॉन्स्टेंट 10 बजे तक पढ़ता रहूंगा। फिर वो यहाँ पे, लेकिन शुरुआत कहां से कर? 4 आवर्स, है ना, 2 स्लॉट में डिवाइड कर, 2 स्लॉट में डिवाइड कर दे। क्यों भाई, एग्जाम नजदीक है, तो सिर्फ दिन में 3-4 घंटा पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, है ना। थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर भी जाना पड़ेगा। सर फिफ्थ स्ट्रेटेजी जो मेरी थी वो थी द 10 लाख रुपए क्वेश्चन। मैं तुझे बताता हूं, अगर तूने पढ़ लिया, अगर तुझे मैं चैलेंज दे दूं कि अगर भाई तूने ये फॉलो कर लिया, और अगर तूने मेहनत कर ली, और अगर तेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, मैं ऐसा नहीं बोला, मैं रिजल्ट तेरा टॉपर से कंपेयर नहीं कर रहा, अगर तेरे सेकंड टर्म के अंदर 50-55 आए थे और अगर तूने 75 ला दिया ना, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा चेक में। देखो भाई क्या लिखा है मैंने, इफ अ चाइल्ड वाज ऑफर्ड 10 लाख टू स्टडी, दे वुडंट अंडरस्टैंड द वैल्यू, दे वुड चूज ट्वाइस, है ना। अब एक छोटे बच्चे को बोलोगे मैं तेरे को 10 लाख दूंगा, तो तुमको बोला, तुम लोग एक्साइटेड हो जाते, क्योंकि क्यों? तुम बड़े हो गए, तुम मैच्योर हो गए, तुमको रुपए की वैल्यू पता है। छोटे बच्चे को तो नहीं पता था ना, उनको तो खिलौना पसंद था। तो भाई क्या करेंगे, यू आर दैट चाइल्ड, यू आर स्क्रॉलिंग रील्स इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, बिकॉज यू डोंट सी द वैल्यू ऑफ दिस आर येट। ठीक है, तो भाई मैं तुझे 10 लाख दूंगा अगर तूने पढ़ लिया तो। बस ये मोटिवेशन लेके चल, एटलीस्ट यार मेरे लिए नहीं, रुपए के लिए तो पढ़ ले, तेरा ही फायदा होने वाला है पढ़ने से, मुझे 1 रुपये का फायदा नहीं है। बट मैं नहीं चाहता कि तू ये आखिरी समय पे, है ना, वही चीजें करता रहे जो तूने पूरे साल की है। डोंट बी एवरेज, एवरेज मत बन यार, है ना। ऊपर जा, इस एवरेज को तोड़, इसकी बाउंड्रीज को तोड़, और तू अपने आप को कंफर्ट जोन से एक बार बाहर निकाल के तो देख, तू तेरे अंदर वो बिस्ट छुपा है ना, जो तूने सिर्फ खराब कामों के लिए यूज किया है। आज उसी बिस्ट की बारी है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। क्योंकि देख भाई, झगड़ा करना आसान है ना, हवाबाजी करना आसान है, बाकाजी की करना बहुत आसान है, रील्स देखना, फ्री फायर खेलना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, सब आसान है। लेकिन पेन और पेपर लेके एक जगह पे बैठना बहुत टफ है। क्या तेरे अंदर वो दम है कि तू ये कर पाए, है ना। एक वर्ड है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, सिर्फ तेरे अंदर के ईगो को जगाने के लिए। क्या तेरी औकात है कि तू 10 घंटा पढ़ पाए? क्या तेरी औकात है कि तू तेरा अपना खुद का भविष्य बना पाए? क्या ये तेरी औकात है? नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ तेरे ईगो को जगाने के लिए बोल रहा हूं। क्या तुझ में दम बचा है? नहीं बचा ना, तो अभी के अभी जाके मां की चूड़िया पहन के घूमना शुरू कर दे। और अगर बचा है, दिस इज योर टाइम, अभी भी वक्त है।
रोना धोना बंद कर दे। सर डर लग रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब दे दिया इस वीडियो में। अब तो बता दिया ना क्या करना है, कैसे करना है। नहीं पढ़ना बहुत ज्यादा, थोड़ा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन जितना भी पढ़ेंगे डंके की चोट पे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे जाते हैं। कुछ नहीं करना भाई, मीट योर फ्यूचर सेल्फ। तू मान ले ये कि आज से 25 साल बाद, आज से 25 साल बाद, मान ले तू आज 15 का है या 20 का है, उसके 25 साल बाद क्या अगर तेरा फ्यूचर वाला वर्जन तुझे आज मिलेगा, वो बोलेगा शाबाश बेटा शाबाश, जोरदार काम किया यार तूने, है ना, मुझे वो प्राउड है ना। मेरे 25 साल बाद का वर्जन भी अगर यहाँ पे आ जाएगा ना, फ्यूचर से आके, बोलेगा यार दम है यार तेरे में, दम है, तूने जो किया था उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं। या तो तू आज कुछ नहीं करेगा तो तू कहीं नहीं खड़ा होगा, अपने फ्यूचर की सेल्फ को भी तू आंखों में से आंखें डाल के नहीं मिला पाएगा। माई टाइम इज ओवर गाइस, है ना, मेरा बस यहीं तक था। मैंने जो कर सकता था सब कुछ आपके लिए कर दिया। मिलते हैं एंड गेम में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।